यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक अनाथ लड़की चंदा अपने छोटे भाई मुन्ना के साथ रहती थी। उनकी मां कई साल पहले ही गुजर गई थी और कुछ दिन पहले उनके पिता का भी देहांत हो गया। अब यह दोनों अपने चाचा श्यामलाल, चाची सुशीला और उनकी बेटी रानी के साथ रहते हैं। सुबह का समय था, धूप धीरे धीरे आंगन में फैल रही थी। रसोई में चंदा जल्दी जल्दी चूल्हे पर, तुम भी आओ, हम सबके साथ बैठकर खाओ। धन्यवाद चाचा जी, पर मैं अभी नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। आप लोग खाए, मैं बाद में खा लूंगी। चंदा की तारीफ सुनकर पास ही बैठी चाची के मन में हल्की सी जलन की चिंगारी उठ चुकी थी। वह अपने मन में कहती है, आज तक इन्होंने मेरे बनाए खाने की इतनी तारीफ कभी नहीं की, और देखो अपनी लाडली चंदा की कितनी तारीफ कर रहे हैं। और लाए भी तो मुन्ना के लिए लाए। तुम्हें अपनी खुद की बेटी नहीं दिखती क्या? उसके लिए तो कभी कुछ नहीं लाते। अरे सुशीला, तुम यह क्या कह रही हो? मैंने कहा ना, सब बच्चे मिलकर चलाना। और तुम यह बात भूलो मत कि यह घर, खेत और सारा धन मेरे बड़े भैया का ही है। आज उनकी मेहनत के कारण हम सब एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। हाँ हाँ, सब तुम्हारे भाई का है, पता है मुझे। यही बात सुन सुनकर मेरे कान थक चुके हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी बेटी का कोई हक नहीं इन सब चीजों पर, और मैंने भी बहुत किया है इन दोनों अनाथ चंदा और मुन्ना के लिए, तुम भी मत भूलना। इतना कहकर सुशीला गुस्से में घर के अंदर चली गई। अगले दिन दोपहर के समय गांव की औरतें चंदा के घर के बाहर बैठी बातें कर रही थी। तभी अचानक सामने से चंदा, अरे वो साइकिल मेरे पति लेकर आए हैं कल ही। ओहो खूब, तो अपने भाई के बेटे के लिए साइकिल ले आए, लेकिन अपनी बेटी रानी के लिए क्या लाए? यह तो बताओ। वो रानी के लिए कुछ नहीं लाए। जब से मेरे जेठ जी इस दुनिया से गए हैं, तब से मेरे पति का उनकी बेटी पर ध्यान ही नहीं है। अब वो उनका पूरा प्यार उन दोनों भाई बहन पर ही लुटा रहे हैं। सुन रही हो, सब लोग अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं लाए, और उस अनाथ चंदा और मुन्ना पर पैसे लुटाने में कोई कमी नहीं। यह चंदा अब बड़ी हो गई है, अभी तो साइकिल लिया है कल को, और सोचो सुशीला रानी भी कुछ सालों में शादी लायक उम्र में आ जाएगी। उसकी शादी के लिए भी पैसा लगेगा। अगर तुम्हारा पति यूं ही चंदा और मुन्ना पर पैसा उड़ाता रहा तो रानी के लिए क्या बचेगा? सब सही कह रही हो। आज के बाद घर में जो होगा मेरी मर्जी से होगा, लेकिन मेरे पति तो सिर्फ चंदा और उसके भाई पर ही पैसा लुटाते हैं। मैं इन्हें उन दोनों से दूर कैसे करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बहुत आसान है सुशीला, चंदा को तेरे पति की नजरों में गिरा दे, उससे कोई गलती करवा दे। क्या ऐसा माहौल बना दे कि तेरे पति को लगे कि चंदा पर भरोसा। जाओ झाड़ू पोछा लगा दो और फिर बर्तन धोकर खाना बना देना। हाँ चाची जी, मैं अभी करती हूँ। अरे उतर साइकिल से, खराब कर देगा क्या? अब से इसे सिर्फ मेरी बेटी रानी ही चलाएगी। आज के बाद इस साइकिल को छूना भी नहीं, समझा ना? माँ, तुम मेरे भाई को साइकिल चलाने से क्यों मना कर रही हो? तू चुप रह रानी, माँ से जुबान मत लड़ा। चंदा घर का सारा काम कर रही थी, उधर चाची दिन भर फोन पर अपने मायके से बातें करती रहती है। तभी अचानक श्यामलाल आ जाता है। सुशीला, तुम दिन भर फोन पर लगी रहती हो। यह बेचारी चंदा सारा काम कर रही है, उसके पिता का अभी अभी देहांत हुआ है, और तुम पूरा काम का बोझ चंदा पर डाल रही हो। तुम दोनों मिलकर काम किया करो। क्या आप मुझे डांट? आज तक आपने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, और अब इस चंदा की वजह से मुझे डांट रहे हो। और वैसे भी मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा आराम कर रही थी। ठीक है, अब देखना मैं इस चंदा को तुम्हारी नजरों में इतना गिरा दूंगी कि तुम खुद कहोगे इसे घर से निकाल दो, फिर इस घर और सारे धन पर मेरा हक होगा। दोपहर के समय सबने खाना खा लिया, अब बस चाची सुशीला और चंदा बाकी थे। चाची, आप खाना खा लीजिए, सब तैयार है, मैं खाना लेकर आती हूँ। मैं इतना ज्यादा खाना नहीं खा पाऊंगी। नहीं बेटी, तुम बहुत कमजोर हो गई हो, अब तुम अपने खाने पर थोड़ा ध्यान दो और सेहत बनाओ।
कुछ देर बाद बैठक में चाचा श्यामलाल बैठे थे। सुशीला रोने धोने का नाटक करती हुई आती है और कहती है, अजी सुनते हो, यह चंदा रोज सारा खाना खा जाती है, आज भी देखो मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा, मैं खाए बिना तो बीमार होने लगी हूँ। ऊपर से जब मैंने उसे कहा तो मुझसे जुबान लड़ाने लगी। क्या चंदा ने ऐसा किया? पर वो तो कभी ऐसा नहीं करती है। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आपको लगता है कि यह भोली भाली है, लेकिन असल में यह हमारे घर को बर्बाद कर रही है। आपको विश्वास नहीं होता तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आप भी आज उसका असली रूप देख ही लीजिए। श्यामलाल चंदा को देख सोच में पड़ जाता है। दिन बीतते जाते हैं। रोज रोज चंदा की चाची इसी तरह नए नए बहाने बनाकर चंदा के खिलाफ श्यामलाल के कान भरती रहती है। कभी कहती, आज चंदा ने रानी को डांट दिया, कभी कहती, यह चंदा अब शादी के लायक हो गई है और इसकी शादी में भी बहुत पैसे खर्च होंगे। ऊपर से मुन्ना भी अब बड़ा हो गया है, कुछ ही सालों में वह भी शादी लायक हो जाएगा। हमारी भी बेटी रानी अब बड़ी हो रही है, हमें उसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। सच कहूं तो यह दोनों हमारे ऊपर बोझ बन गए हैं, खर्च भी बढ़ गया है। इन्हें अलग कर देना चाहिए, यह घर, खेत और सारा धन। अचानक आप दोनों को क्या हो गया? हाँ चंदा, यही फैसला सही है। अब हमें अपनी बेटी और अपने घर की जिम्मेदारी पहले लेनी होगी। और वैसे भी अब तुम दोनों भाई बहन बड़े हो गए हो, तुम अपनी जिंदगी अपने दम पर जी सकते हो। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी पिताजी को गुजरे 1 महीना ही हुआ है और आप हमें घर से निकाल रहे हैं। यह घर हमारे पिताजी ने बनवाया था, यह हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अब बहुत हो गया, बहुत ज्यादा। मुंह खुल रहा है तुम्हारा, तुम्हारे पिताजी का अब कुछ नहीं है, सब हमारा है, तुम्हारा नहीं। इन सब पर अब कोई हक नहीं है। हाँ अब बहुत हुआ, तुम दोनों तुरंत यह घर छोड़ दो, जो पुराना घर है अब वही तुम्हारा रहने का ठिकाना है। यह सब हमारा है, समझे? अब कोई बहस नहीं। चाचा चाची, यह घर हमारे पिता ने बनवाया था, यह हमारा घर है। अब आप हमें घर से निकाल रहे हैं तो हमें हमारा हिस्सा दीजिए। हमारे पिताजी की मेहनत का हक हमारा है, कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। जो कुछ भी है सब मेरा है, खेत और जमीन के कागज सब में मेरा नाम है, मेरे हस्ताक्षर हैं। तुम्हारा किसी भी चीज में कोई हक नहीं है। अब निकल जाओ मेरे घर से। हमारे पास जो पैसे बचे हैं उससे कुछ सामान ले लेंगे। हाँ मुन्ना, तुमने कितना अच्छा सुझाव दिया है, यही सही रहेगा। चलो मेरे साथ, अब बाजार जाकर छोले भटूरे बनाने के लिए राशन ले आते हैं। चंदा के पास जितने पैसे बचे थे उन्हें लेकर उसने बाजार से जरूरी सामान खरीदा, फिर बड़ी मेहनत से स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाना शुरू किया। पूरे घर में महक फैल गई। वाह क्या महक आ रही है, चल छोले भटूरे खाते हैं। अरे वाह क्या स्वादिष्ट छोले भटूरे हैं, मैंने इतने अच्छे छोले भटूरे कभी नहीं खाए थे। धीरे धीरे गांव वाले आने लगे। लोगों ने उनके बने छोले भटूरे की तारीफ करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते रात होने लगी, भीड़ बढ़ने लगी और कुछ ही समय में सारे छोले भटूरे बिक गए। दीदी देखो, आज के हमारे सारे छोले भटूरे बिक गए, हमने पहली बार अपनी मेहनत से पैसे कमाए। हाँ मुन्ना, यह आज की वो चंदा जिसे इन लोगों ने घर से निकाल दिया था, अब रोज बाजार में छोले भटूरे बेचती है और लोग तो कहते हैं कि उसका स्वाद पूरे गांव में सबसे अच्छा है। हाँ बहन, कल ही मैं उसके ठेले से खाकर आई थी, इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे की बच्चे ने भी कहा माँ फिर से लाना। सच कहूँ तो चंदा ने तो अपनी मेहनत से नाम कमा लिया। अरे बेटा, यही तो न्याय है भगवान का, जिसने सारे पैसे खत्म हो गए और खेत की फसल भी बर्बाद हो गई। मुझे तो खेती बाड़ी का कोई सही तरीका आता ही नहीं, अब घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरे सारे खेत कर्ज में डूब रहे हैं, ऊपर से सेठ भी धमकी देकर गया है। अब मैं 1 हफ्ते में इतने सारे पैसे कैसे चुकाऊं? गांव के सारे लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही है क्या? अब तो गली गली हमारी बदनामी हो रही है और यह सब आपके ही कारण हो रहा है। अब तो पूरे गांव में उस चंदा की तारीफ हो रही है। लोग शायद सही कह रहे हैं, हमने उन अनाथ चंदा और मुन्ना का हक छीना, इसलिए भगवान हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं।
अब तो मुझे लग रहा है हम दोनों ने उन्हें घर से निकाल कर बहुत बड़ी गलती कर दी। चुप रहो आप, हमने कुछ गलत नहीं किया। और वो हमारे सामने देखना, आज 4 दिन उसका ठेला चलेगा, फिर चौपट हो जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह सुशीला ने चंदा के ठेले को चुपके से देखने का फैसला किया। वह जल्दी जल्दी बाहर निकली और छुपकर ठेले के पास खड़ी हो गई। चंदा और मुन्ना व्यस्त थे ठेले पर, लोग आ रहे थे, लेकिन सुशीला का दिल जल रहा था। बाप रे, बहुत पैसे कमा रहे हैं अब मैं इन दोनों भाई बहन को सब। मैंने तो खुद इतना ज्यादा नमक डाला था इसके छोले में, पर यह इतनी भीड़, लोग इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? कहीं इसने फिर से नए छोले तो नहीं बना दिए? यह क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? हे भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने तो सोचा था लोग इसे आज छोड़ेंगे नहीं, पर सब मजे से खा रहे हैं। सुशीला की आंखों में आग और शर्म दोनों उभर आए। वह वहां से लौट गई और चंदा को कुछ भी पता नहीं था कि किस तरह किस्मत ने उसका साथ दिया था। सुशीला ने पहले से भी खतरनाक योजना बनाई। अगली सुबह चंदा रानी से मिलने गई। उसने गांव वालों की बातें सुन। मुझे तेरी बहुत याद आती है। मैंने गांव वालों से सुना कि चाचा जी की सारी फसल का नुकसान हो गया है और घर चलाना मुश्किल हो गया है। इसलिए बहन, मेरी तरफ से यह छोटी सी मदद है। दीदी, मुझे भी तुम्हारी और भाई की बहुत याद आती है। मुझे तुम्हारे बिना यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पिताजी ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम हमारी मदद कर रही हो। मुझे पता है रानी, तुम यह मिर्च लेकर मेरी बहन के खाने में डालने जा रही हो ताकि उसकी बेइज्जती हो, उसके बनाए खाने की बुराई हो। मैं यह मिर्च नहीं दूंगी। अरे यह क्या हो रहा है? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? माँ, पिताजी, मुझे शर्म आती है कि आप दोनों मेरे माँ पिताजी हैं। एक तो मेरे भाई बहन को घर से निकाल दिया, ऊपर से अभी भी उनको चैन से जीने नहीं दे रहे हो। आप लोगों को पता भी है कि मेरी चंदा दीदी ने हमारे लिए क्या किया है। वो खाट पर जो पोटली रखी है उसमें मेरी बहन ने हमारे लिए पैसे रखे हैं। मैं आपको यह बताती इससे पहले ही माँ ने उसके लिए साजिश शुरू कर दी। आज सुबह चंदा दीदी यहाँ आई थी। यह सब सुनकर सुशीला और श्यामलाल की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, देख रही हो सुशीला, हमसे कितना बड़ा अपराध हुआ है। हमने जिससे उसका सब कुछ छीन लिया, आज वही हमारे बुरे वक्त में हमारी मदद कर रही है। मैं सच में बहुत बुरी औरत हूँ। मैंने उस अनाथ के खिलाफ इतनी साजिश की और वह हमारी ही मदद करके चली गई। सुनिए जी, मुझे आपको एक बात और बतानी है। जो इतने दिनों से मैं चंदा के खिलाफ आपसे रोज शिकायत करती थी, वो सब झूठ था ताकि चंदा आप और आखिर तुम्हारी चाल कामयाब हो ही गई। मैंने अपने स्वर्गवासी भाई के बच्चों को घर से निकाल दिया। मैं तो तुमसे भी बड़ा अपराधी हूँ। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों कर दिया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सुनिए जी, मैं जानती हूँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर अब समय आ गया है अपनी गलती को सुधारने का। चलिए हम आज ही चंदा और मुन्ना से माफी मांगने चलते हैं। और कल इन्होंने क्या किया? अच्छी जी, मेरी बहन कल छोले में नमक डालना ही भूल गई थी और वही नमक आप डाल के चल गई। मेरी बहन सच्ची है, इसीलिए भगवान उसका साथ देते हैं। दीदी, तुम इन्हें बिल्कुल माफ नहीं करना। इनके कारण तुमने बहुत आंसू बहाए हैं। भाई, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरे माँ पिताजी को माफ कर दो और सब भूलकर हमारे साथ अपने घर वापस चलो। माँ पिताजी को उनकी गलती